स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो आज का जो लेक्चर है 12 लेक्चर, इससे पहले हम लोग क्या देख लिए थे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ लिए हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ लिए हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होता क्या है। आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस की चर्चा करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते किसको हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो जैसे हम लोग ने क्या देखा था कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वो उसी मीडियम में वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। तो कहते हैं क्या ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट किसी सर्टेन पैटर्न पे काम करता है। तो इसका आंसर है हाँ, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एक सर्टेन पैटर्न पे काम करता है जिसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होता है वो सभी जगह फॉलो होता है, आइदर वो रेगुलर रिफ्लेक्शंस हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शंस हो, आइदर वो कर्व सरफेस हो, सभी जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस फॉलो होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है, देखिए जब कोई रे इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे तो और आफ्टर इंसिडेंस वो क्या करता है, फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट पॉइंट होता है जहां पे वो इंसिडेंट होता है वहां से हम क्या एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बेसिकली करता क्या है, ये इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को अलग करता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आपका है वो क्या कहता है, पहला तो है आपका दो टाइप ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं। पहला होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला जो लॉ बोलता है ना वो ये होता है कि देखिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों को क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। प्लेन कहने का मतलब जैसे देखिए ये मेरा बोर्ड का परपेंडिकुलर प्लेन है, जैसे यहां पे मैं एक दिखाता हूं आपका, मान लीजिए कि ये लाइन है, तो ये लाइन बेसिकली लाइन को नहीं शो कर रहा है, वो किसी मीडियम के सरफेस को शो कर रहा है। तो मैं यहाँ 3D में फिगर मैं बना नहीं सकता हूं, तो उसके लिए मैं वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाया हूं, रिप्रेजेंटेशन किया। अगर मान लीजिए जैसे ये कॉपी है, अब इस कॉपी पे इसको ऐसे रखते हैं तो सामने से कोई देखेगा इसको तो ये वो सामने से क्या नजर आएगा, ये लाइन ही तो नजर आएगा, और लाइन प्रोजेक्ट हो जाएगा किस पे, ये व्हाइट बोर्ड पे, और प्रोजेक्ट हो जब इसको हम हटाएंगे तो एक लाइन दिखाई देगा इसको। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। अब ये लाइन प्रोजेक्ट होगा। अब जो लॉ कहता है कि ये जो मान लीजिए ये प्लेन है आपका, अब यहां से कोई रे आ रहा होगा, इंसिडेंट रे आ रहा होगा इधर, अब इस पे इंसिडेंट होगा ऐसे और फिर वो रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, तो ये जो इंसिडेंट रे होगा और ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, और ये जो नॉर्मल, अगर नॉर्मल यहां पे ऐसे हम बनाते हैं तो ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन, कहने का मतलब ये होना चाहिए एक ही प्लेन पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये कौन सा प्लेन है, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे प्लेन का होता है कि ये इस तरह से बोर्ड के कैसा प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन है, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है, और बोर्ड के पैरेलल रहता तो ये ऐसे रहता, बोर्ड के पैरेलल रहता तो क्या रहता, ये ऐसे रहता। तो जब भी लाइट आता तो इधर से तो इस प्लेन पे नहीं आता ना, इधर से आता, इस पे स्ट्राइक करता और फिर इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता, और यहाँ पे जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते वो क्या होता, तीनों एक ही प्लेन पे होता। तो इसको हम इस पे ना दिखा के मैं इस बोर्ड पे दिखाया हूं कि बेसिकली रिफ्लेक्शंस ऑफ लॉ करता कैसे। ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है, मैं दिखा रहा हूं आपको, और ये एक इंसिडेंट रे आया यहां से ऐसे और एक रिफ्लेक्टेड रे दिखा रहा हूं, रुकिए एक सेकेंड। देखिए ये आपका मान लीजिए ये इंसिडेंट रे ऐसे आया, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पे इंसिडेंट हुआ, और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, और ये जो आपका ये पेन है वो इस तरह से ऐसे होगा, तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये इधर से इंसिडेंट हुआ है और ये इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये आपका क्या है,
हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन जिसको हम परपेंडिकुलर, ये तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, तभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस फॉलो होते हैं। नहीं तो अगर ये इसको आप ऐसे कर दें कि ये इधर से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये कौन से प्लेन के लिए है? ये बोर्ड के पैरेलल प्लेन के, ये जो व्हाइट बोर्ड है उसके पैरेलल प्लेन पे जो था सरफेस, उस पे ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, और बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पे ऐसे, और ये भी ऐसे, ये भी नहीं लागू होगा। ऐसे नहीं कि ये हम इसको ऐसे रख रहे हैं और एक जो ये इंसिडेंट रे है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन से ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो ये लॉ इसके लिए फॉलो नहीं करता है। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता है कि तीनों इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये होता आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये होता आपका नॉर्मल। ये तीनों बोर्ड के एक ही प्लेन में होना चाहिए, किसी भी इंसिडेंट सरफेस के एक ही प्लेन पे होना चाहिए, तभी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस फॉलो होता है, अदरवाइज ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस फॉलो नहीं होता। तो पहला लॉज क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे होना चाहिए। दूसरा बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस यही लॉ है दोस्तों, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब ये तो रिफ्लेक्शंस के लॉ है, तो इससे रिलेटेड हम लोग को क्या पढ़ना है? कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। ये जो सरफेस, जो भी इंसिडेंट सरफेस और नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे इसके साथ एंगल बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको ग्लांस एंगल बोलते हैं जी, ग्लांस एंगल बोलते हैं। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे कभी कभी क्या दिया रहता है कि ग्लांस एंगल दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इंसिडेंट रे निकाले, ग्लांस एंगल दिया रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे निकाले। तो इसका एक प्रॉपर कुछ नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है, तो उससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शंस को मैं लिख देता हूं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस का डिफिनेशन। कितने टाइप के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। पहला है इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई ऑन द सेम प्लेन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि सेम प्लेन में कैसे लाइज होता है। जैसे ये इंसिडेंट रे, एओ क्या है आपका इंसिडेंट रे, और ये ओबी क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे, और एनओ क्या आपका नॉर्मल। तो ये सारा क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन पे होना चाहिए। अगर ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पे इंसिडेंट हो रहा है तो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पे, अगर बोर्ड के ये ऐसे पैरेलल यहाँ पे होगा ना पैरेलल प्लेन, तो बोर्ड के सब पैरेलल प्लेन पे होगा। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल आई और एंगल आर, ये आप दोनों क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल होता है। अब इसके कुछ कुछ टर्म पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस किसको कहते हैं, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल क्या होते हैं, ग्लांस एंगल क्या होते हैं। तो देखिए इन द फिगर लिख लीजिएगा, एओ जो है क्या है? वो इंसिडेंट रे है। एओ जो रे सरफेस पे इंसिडेंट होती है, मटेरियल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। दूसरा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ओबी क्या आपका? रिफ्लेक्टेड रे। देखिए इंसिडेंट हुआ, सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर इंसिडेंट यानी कोलिजन होगा, यहाँ कोलिजन का टकरा कर फिर ये क्या किया? मीडियम में वापस लौटने की घटना। तो जो वापस लौटता हुआ जो रे होगा वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। और एन ओ, ये जो है आपका एन ओ इमेजिनरी लाइन होता है, इसको वो सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं हम किसको? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के लिए। तो इमेजिनरी लाइन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब एंगल एन ओ एम जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ए ओ एन, अब देखिए एंगल ए ओ एन इसको बोलते हैं एंगल ऑफ आई, मतलब इंसिडेंस एंगल को एंगल आई से इसको हम दिखलाते हैं। नेक्स्ट आपका
BON इसको एंगल R बोलते हैं। इसको हम कैसे दिखलाते हैं? एंगल R से दिखलाते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, O को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और MN क्या है आपका? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। अब ऑप्टिकली प्लेन सरफेस क्या होता है? मिरर होता है, जो मैं पहले बताया था आपको। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस क्या होता है? जिसमें हमको क्या सोर्स ऑफ लाइट का इमेज दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। या किसी भी सरफेस के सामने खड़ा ये और उसमें आपका अगर चेहरा दिखाई देता है तो वो क्या होगा? आपका ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होगा। अब एंगल देखिए, AON और BON इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ग्लांस बोलते हैं, ग्लांस एंगल। और कभी कभी इसको ना थीटा से भी दिखाया जाता है। वो जो थीटा होता है ना एंगल दिखाने का जो वैल्यू, वो कभी कभी इसको थीटा से भी दिखाया जाता है। तो ये होता है आपका ग्लांस एंगल। तो क्या ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है सिर्फ प्लेन मिरर के लिए, प्लेन सरफेस के लिए ही क्या अप्लीकेबल होता है? तो ऐसा नहीं है। ये जितना भी होगा, देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच फॉलो ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना भी टाइप्स का रिफ्लेक्शन होगा ये सभी में फॉलो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे वो कर्व सरफेस, मान लीजिए कर्व सरफेस आप ले लीजिए, इस कर्व सरफेस पे मान लीजिए हम ये मिरर बना दिए, एक मिरर है। मैं आपके नेक्स्ट आगे की वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन करूंगा कि इस मिरर को कहते हैं किसको, क्या कहते हैं। इसको नाम है कॉन्वेक्स मिरर। मान लीजिए इस पे कोई लाइट इंसिडेंट हुआ, और लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये क्या करता है? ये भी ऐसे बैक कर गया, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकता, आगे पॉलिश किया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस फॉलो होंगे। यहाँ पे भी एंगल ये आई होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल आई बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है आपका आज का जो टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बार इसको लिख लीजिए, मैं आगे बतलाता हूं। अब इसको हम आगे क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंसिडेंट रे कहते किसको है, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं। यहां तो देख रहे हैं ना इंसिडेंट। अब इसका डिफिनेशन लिख लेना है कि इंसिडेंट रे कहते हैं किसको है, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, ग्लांस एंगल क्या होता है, ये हम लोगों को लिख लेना। MN क्या आपका? ऑप्टिकली मिरर, ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। अब ये तो कुछ भी हो सकता है। तो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हम लोग को पढ़ना है कि इंसिडेंट रे वगैरह ये सब कहते हैं किसको है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते जाइए। जो भी आपके दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं, जहां आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये वीडियो देखना चाहिए, हमारे कॉलीग जो है इस क्लास से रिलेटेड है, और उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, बाय।